सक्कूबाई का जन्म दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव नंदनपुर में हुआ था। ये गांव हरे भरे खेतों, तालाबों की शांति और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि से सुशोभित था। नंदनपुर के केंद्र में एक प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर था, जिसकी दीवारों पर भगवान की लीलाएं चित्रित थीं। गांव के लोग साधारण थे, अधिकांश खेती और छोटे मोटे व्यापार से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनकी सादगी में एक गहरी भक्ति थी। हर शाम मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन होता और गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी वहां एकत्रित होते। सक्कूबाई के माता पिता रामदास और सावित्री गांव के सबसे सम्मानित भक्तों में से थे। रामदास एक साधारण किसान थे, जिनके पास ज्यादा धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन भक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग उन्हें भक्त रामदास कहकर पुकारते थे। वो हर सुबह अपने खेतों में काम करने से पहले मंदिर जाया करते और ठाकुर जी को प्रणाम करते। सावित्री एक गृहिणी थी, जिनका जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित था। वो अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाए रखती थी, जहां तुलसी का पौधा, श्री कृष्ण की मूर्ति और भागवत गीता की एक प्रति सदा रखी रहती थी। सक्कूबाई का जन्म उस समय हुआ जब गांव में एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। कहते हैं कि जिस दिन सक्कूबाई का जन्म हुआ, उसी दिन कथा में व्यास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। सावित्री ने अपनी नवजात बेटी का नाम सक्कूबाई रखा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये बच्ची ठाकुर जी की विशेष कृपा से उनके घर आई है। सक्कूबाई का बचपन भक्ति के रंग में रंगा था। वो जब बोलना भी नहीं सीखी थी, तब से ही वो अपनी मां के साथ मंदिर जाया करती। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटियों की आवाज सुनती और अपने नन्हे हाथों से ताली बजाकर कीर्तन में शामिल हो जाती। सक्कूबाई की मां सावित्री उसे हर रात ठाकुर जी की लीलाएं सुनाती। वो बताती कि कैसे श्री कृष्ण ने माखन चुराया, कैसे उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की, कैसे उन्होंने कंस का वध किया। सक्कूबाई इन कथाओं को इतने ध्यान से सुनती कि उसका मन ठाकुर जी के चरणों में डूब जाता। वो अपनी मां से पूछती, मां, क्या ठाकुर जी आज भी हमसे मिलने आते हैं? सावित्री मुस्कुराकर कहती, हाँ सक्कू, ठाकुर जी अपने भक्तों के पास सदा आते हैं, बशर्ते भक्त की पुकार सच्ची हो। जैसे जैसे सक्कूबाई बड़ी हुई, उसकी भक्ति और गहरी होती गई। वो अपने पिता के साथ खेतों में जाया करती और वहां तुलसी के पौधे की देखभाल करती। वो कहती, पिताजी, तुलसी माता तो ठाकुर जी की प्रिय हैं। अगर मैं इनकी सेवा करूंगी तो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न होंगे। रामदास उसकी बात सुनकर गदगद हो जाते और कहते, सक्कू, तेरी भक्ति देखकर मेरा मन आनंदित होता है। तू सदा ठाकुर जी के चरणों में रहना। सक्कूबाई की आवाज इतनी मधुर थी कि जब वो भजन गाती तो गांव के लोग ठहर कर सुनने लगते। एक बार गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हुआ। सक्कूबाई, जो उस समय केवल 10 वर्ष की थी, ने मंदिर में नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की भजन गाया। उसकी आवाज में ऐसी मधुरता और भक्ति थी कि मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों के नेत्रों में आंसू आ गए। गांव के पंडित जी ने कहा, ये बालिका कोई साधारण नहीं है, इसके हृदय में ठाकुर जी का वास है। सक्कूबाई की दिनचर्या भक्ति से भरी थी। वो सुबह जल्दी उठती, मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम करती और फिर अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। वो कभी कभी गांव के बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें ठाकुर जी की कहानियां सुनाती। बच्चे उसकी बातें बड़े चाव से सुनते और कहते, सक्कू दीदी, तुम तो ठाकुर जी की सबसे प्यारी भक्त हो। सक्कूबाई मुस्कुराकर कहती, नहीं, ठाकुर जी तो सबके हैं, बस हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारना है। सक्कूबाई जब 16 वर्ष की हुई, तब उसके विवाह की बात चली। रामदास और सावित्री चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे परिवार में हो जहां भक्ति का वातावरण हो। वे जानते थे कि सक्कूबाई का जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना अधूरा है, लेकिन उस समय गांव में रीति रिवाजों का बड़ा महत्व था और परिवार की मर्जी से ज्यादा सामाजिक बंधनों को तवज्जो दी जाती थी। पास के एक गांव काशीपुर में एक धनी परिवार ने सक्कूबाई के लिए रिश्ता भेजा। ये परिवार, जिसका मुखिया गंगाधर था, व्यापार में काफी समृद्ध था। गंगाधर का बेटा शंकर सक्कूबाई के लिए चुना गया। गंगाधर और उसकी पत्नी लक्ष्मी धन संपत्ति और सांसारिक सुखों में डूबे रहते थे।
उनके घर में न तो भजन कीर्तन होता था, न ही कथा सत्संग। रामदास और सावित्री को इस बात की चिंता थी, लेकिन गांव के बड़ों ने उन्हें समझाया कि यह रिश्ता सक्कूबाई के लिए उचित है, क्योंकि गंगाधर का परिवार सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित था। रामदास ने सावित्री से कहा, शायद ठाकुर जी की यही इच्छा है। सक्कू की भक्ति इतनी प्रबल है कि वो अपने ससुराल को भी भक्ति के रंग में रंग देगी। सावित्री ने सहमति दी, लेकिन उनके मन में एक अज्ञात भय था। उन्होंने सक्कूबाई को बुलाया और कहा, बेटी, तेरा विवाह काशीपुर के गंगाधर के बेटे शंकर से तय हुआ है। वहां का वातावरण हमारे घर जैसा नहीं है, लेकिन तू अपनी भक्ति को कभी मत छोड़ना। सक्कूबाई ने सिर झुकाकर कहा, मां, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, मैं उनकी इच्छा के अनुसार ही चलूंगी। विवाह का दिन आया। सक्कूबाई को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया। उसका चेहरा भक्ति के तेज से चमक रहा था। विवाह की रस्में पूरी हुई और सक्कूबाई अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। विदाई के समय सावित्री ने उसका माथा चूमकर कहा, सक्कू, जहां भी रहना ठाकुर जी को कभी मत भूलना। तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा बल है। सक्कूबाई ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, मां, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सक्कूबाई जब अपने ससुराल काशीपुर पहुंची तो उसे वहां का वातावरण बिल्कुल अलग लगा। गंगाधर का घर बड़ा और भव्य था। दीवारों पर सोने चांदी के आभूषणों की सजावट थी और हर कोने में वैभव झलकता था, लेकिन इस वैभव के बीच भक्ति की सुगंध कहीं नहीं थी। घर के लोग सदा धन, व्यापार और सांसारिक सुखों की बातें करते थे। गंगाधर एक कठोर स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपने व्यापार को बढ़ाने में दिन रात लगा रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और भी कठोर थी। वो सदा सक्कूबाई को काम में व्यस्त रखती और उसकी भक्ति को समय की बर्बादी कहकर तिरस्कार करती। शंकर, सक्कूबाई का पति, अपने पिता की तरह ही व्यापार में रुचि रखता था। वो सक्कूबाई से प्रेम तो करता था, लेकिन उसकी भक्ति को समझ नहीं पाता था। वो अक्सर कहता, सक्कू, ये भजन कीर्तन छोड़कर कुछ और कर, मां को ये सब पसंद नहीं। सक्कूबाई मुस्कुराकर कहती, शंकर, ये भजन ही मेरा जीवन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। शंकर उसकी बात सुनकर चुप हो जाता, लेकिन वो उसकी भक्ति का महत्व नहीं समझ पाता था। सक्कूबाई ने अपने ससुराल में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ। वो अपने पति की सेवा करती और सास ससुर की हर आज्ञा का पालन करती, लेकिन उसके मन में एक टीस सदा रहती। उसे अपने मायके का वो भक्तिमय वातावरण बहुत याद आता। यहां न तो कोई भजन गाता था, न ही कोई ठाकुर जी की बात करता था। सक्कूबाई का दिन कठिन परिश्रम में बीतता, लेकिन रात को जब सब सो जाते तो वो अपने कमरे में एकांत पाती। वहां उसने एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया था, जहां उसने अपनी तुलसी माला, एक छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति और भगवत गीता की एक प्रति रखी थी। वो हर रात इस पूजा स्थल के सामने बैठती और ठाकुर जी से बातें करती। वो कहती, नाथ, आपने मुझे यहां क्यों भेजा? मुझे तो केवल आपकी कथा, आपका कीर्तन, आपका सत्संग चाहिए। यहां तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं आपकी इच्छा मानूंगी, लेकिन मेरे मन की व्यथा आप ही जानते हैं। सक्कूबाई की सास लक्ष्मी उसकी भक्ति देखकर और भी चिढ़ती। एक दिन जब सक्कूबाई अपने कमरे में भजन गा रही थी, तो लक्ष्मी ने उसे डांटते हुए कहा, ये सब ढोंग बंद करो, हम काम करने के लिए बहू लाए हैं, न कि भजन गाने के लिए। जाओ रसोई में काम करो। सक्कूबाई ने चुपचाप सिर झुकाया और रसोई में चली गई, लेकिन उसके मन में ठाकुर जी का नाम जब सदा चलता रहता। वो काम करते हुए भी मन ही मन भजन गाती और ठाकुर जी को याद करती। सक्कूबाई ने अपने ससुराल में कई वर्ष बिताए, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वो अपने कर्तव्यों को निभाती रही, लेकिन उसका मन सदा कथा सत्संग के लिए तरसता रहा। गांव में कभी कभी कोई कथा या कीर्तन का आयोजन होता, लेकिन सक्कूबाई को वहां जाने की अनुमति नहीं मिलती। लक्ष्मी उसे सदा घर के कामों में उलझाए रखती। एक बार जब गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, तो सक्कूबाई ने हिम्मत करके अपनी सास से अनुमति मांगी। उसने कहा, मां, मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं, बस 2 घंटे के लिए कथा सुनने जाना चाहती हूं, मैं जल्दी लौट आऊंगी। लक्ष्मी ने उसे घूरते हुए कहा, कथा? ये सब बेकार की बातें हैं,
तुझे काम से फुर्सत मिलती है तो ये सब करने चली जाती है। जा, कपड़े धोने अभी बाकी हैं। सक्कूबाई के आंसू छलक आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप कपड़े धोने चली गई। उस रात जब सब सो गए तो सक्कूबाई अपने कमरे में बैठकर ठाकुर जी से रो रोकर बातें करने लगी। वो बोली, नाथ, मैंने आपसे कभी धन संपत्ति नहीं मांगी, मैंने कभी सुख साधन नहीं मांगे। मैं तो बस आपकी कथा सुनना चाहती हूँ, आपका कीर्तन करना चाहती हूँ। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा, जहां आपकी बात भी नहीं होती? क्या मेरा मन कभी शांत नहीं होगा? सक्कूबाई के ससुराल में भले ही भक्ति का वातावरण नहीं था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति से प्रभावित थे। सक्कूबाई की एक सहेली राधा, जो पड़ोस में रहती थी, अक्सर उससे मिलने आती। राधा भी भक्तिमय थी और सक्कूबाई के साथ ठाकुर जी की बातें करती। वो कहती, सक्कू, तेरा धैर्य देखकर मुझे आश्चर्य होता है। इतने कठोर सास ससुर के बावजूद तू अपनी भक्ति को कैसे बरकरार रखती है? सक्कूबाई मुस्कुराकर कहती, राधा, ठाकुर जी ही मेरा बल है, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। राधा ने एक दिन सक्कूबाई को बताया कि गांव में एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने वाला है। वो बोली, सक्कू, ये कथा 7 दिन तक चलेगी, तू किसी तरह अपनी सास से अनुमति लेकर आ, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। सक्कूबाई का मन आनंद से भर उठा, लेकिन उसे अपनी सास का कठोर स्वभाव याद आया। उसने कहा, राधा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मां मुझे जाने देगी इसमें संदेह है। फिर भी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी। सक्कूबाई के पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला विमला रहती थी। विमला गांव की सबसे वृद्ध और सम्मानित महिला थी। वो सक्कूबाई की भक्ति से बहुत प्रभावित थी। एक दिन जब सक्कूबाई विमला के घर कुछ सामान देने गई तो विमला ने कहा, सक्कू, मैंने तेरी जैसी भक्तिन कभी नहीं देखी। तेरा ससुराल भक्ति से दूर है, फिर भी तू ठाकुर जी को नहीं भूलती। मैं तेरी सास से बात करूंगी, शायद वो तुझे कथा सुनने की अनुमति दे दे। सक्कूबाई ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी कृपा होगी अम्मा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मां को मेरी भक्ति से और गुस्सा आए। वो दिन आ गया जब गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू होने वाला था। कथा के प्रारंभ में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भागवत जी की पालकी सजाई गई थी, जिसे फूलों और रंगोली से सजाया गया था। ढोल नगाड़ों की आवाज और भक्तों के कीर्तन की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गूंज रहा था। गांव के बच्चे, जवान और बूढ़े सभी शोभा यात्रा में शामिल थे। सक्कूबाई उस समय रसोई में बर्तन मांज रही थी। तभी उसे बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज और कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसका मन विचलित हो उठा। वो बर्तन छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी और बाहर झांका। खिड़की से उसे भागवत जी की शोभा यात्रा दिखाई दी। पालकी में सजी श्रीमद् भागवत की पुस्तक को देखकर उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। भक्तों का कीर्तन सुनकर उसका मन आनंद से भर उठा। वो अपने आप से बोली, नाथ, आज तो हमारे गांव में आपकी कथा हो रही है। इतने वर्षों बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं कैसे भी करके कथा सुनने जाऊंगी। सक्कूबाई ने तुरंत अपने काम पूरे किए। उसने रसोई को साफ किया, भोजन तैयार किया और कपड़े धोकर तय किए। फिर वो अपनी सास लक्ष्मी के पास गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मां, मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं, भोजन भी तैयार है, कपड़े भी धुल गए हैं, बस 2 घंटे के लिए मुझे कथा सुनने की अनुमति दे दीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। लक्ष्मी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी छड़ी उठाई और डांटते हुए कहा, कथा, तुझे कितनी बार समझाया, ये सब बेकार की बातें हैं, जा, रसोई में और काम बाकी है। सक्कूबाई ने फिर से विनती की, मां, मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं, बस थोड़ा समय दे दीजिए, मैं 7 दिन की कथा में से केवल 1 दिन ही सुनना चाहती हूं। लक्ष्मी और क्रोधित हो गई। उसने कहा, बस बहुत हो गया, अब एक शब्द और बोला तो तुझे घर से निकाल दूंगी। सक्कूबाई के आंसू छलक आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर सक्कूबाई ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ गई। वो रोने लगी और बोली, नाथ, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने धन संपत्ति, सुख साधन या वैभव नहीं मांगा, मैं तो बस आपकी कथा सुनना चाहती हूं, लेकिन यहां मुझे वो भी नसीब नहीं। अगर मैं 7 दिन की कथा में नहीं जा पाई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ही मेरे रक्षक हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। सक्कूबाई की एक करुण पुकार ठाकुर जी तक पहुंची। भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों के लिए सदा तत्पर रहते हैं, उन्होंने सक्कूबाई की पुकार सुन ली। उन्होंने सोचा, मेरी ये भक्तिन मेरे लिए इतना तरस रही है,
मैं उसका ये दुख कैसे देख सकता हूं। ठाकुर जी ने तुरंत सक्कूबाई की सास लक्ष्मी का रूप धारण किया और उसके पास पहुंच गए। सक्कूबाई अपने कमरे में रो रही थी। तभी उसे अपनी सास की आवाज सुनाई दी। सक्कू, उठ, क्या रो रही है? तुझे कथा सुनने का मन था ना? चल जा, लेकिन समय पर लौट आना। और हां, वहां प्रसाद मिलेगा तो मेरे लिए भी लेकर आना। सक्कूबाई को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा, मां, आप सचमुच मुझे कथा सुनने की अनुमति दे रही हैं? लक्ष्मी, जो वास्तव में ठाकुर जी थे, ने मुस्कुराकर कहा, हां जा, लेकिन विलंब मत करना, वरना रोक दूंगी। सक्कूबाई का मन आनंद से भर उठा। उसने तुरंत अपने वस्त्र ठीक किए और कथा स्थल की ओर दौड़ पड़ी। कथा स्थल पर पहुंचकर उसने देखा कि व्यास जी मंच पर विराजमान हैं और भक्तों का समूह कीर्तन कर रहा है। सक्कूबाई ने वहां बैठकर कथा सुनी, कीर्तन में नाची और ठाकुर जी की लीलाओं में डूब गई। उसका मन इतना आनंदित था कि उसे लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गई हो। कथा के बाद उसे प्रसाद मिला, जिसे वो अपनी सास के लिए भी लेकर घर लौटी। जब सक्कूबाई घर पहुंची तो उसने देखा कि असली लक्ष्मी वहां बैठी है। सक्कूबाई ने प्रसाद उनके सामने रखा और कहा, मां, आपके लिए प्रसाद लाई हूं। कथा बहुत सुंदर थी। व्यास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाई। लक्ष्मी ने गुस्से से प्रसाद को दूर फेंक दिया और कहा, किसकी अनुमति से तू कथा सुनने गई थी? मैंने तो तुझे मना किया था। सक्कूबाई हैरान रह गई। उसने कहा, मां, लेकिन आपने ही तो मुझे जाने की आज्ञा दी थी। आपने कहा था कि प्रसाद भी लाना। लक्ष्मी और भी क्रोधित हो गई। उसने कहा, झूठ बोलती है, मैंने तुझे कहीं जाने को नहीं कहा। और तू कह रही है कि सारे काम हो गए थे। मैंने खुद देखा है, बर्तन आधे मंजे पड़े थे, कपड़े धुले नहीं थे। सक्कूबाई ने कहा, मां, मैंने सब काम पूरे किए थे और जब आपने मुझे जाने को कहा तो मैं चली गई। लक्ष्मी ने उसे डांटते हुए कहा, चल दिखा, कहां हैं तेरे धुले बर्तन और कपड़े? लक्ष्मी सक्कूबाई को लेकर रसोई घर में गई, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गई। सारे बर्तन चमक रहे थे, मानो कोई उन्हें अच्छे से मांज कर रख गया हो। कपड़े भी साफ सुथरे तय किए हुए रखे थे। लक्ष्मी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। उसने सोचा, मैंने तो खुद देखा था कि बर्तन और कपड़े अधूरे पड़े थे, फिर ये सब किसने किया? सक्कूबाई के मन में भी संदेह उठा। उसे याद आया कि जब लक्ष्मी ने उसे कथा सुनने की अनुमति दी थी तो उसकी आवाज में एक अनोखी कोमलता थी। उसका स्पर्श भी सामान्य नहीं था। सक्कूबाई ने आंखें बंद की और ठाकुर जी को याद किया। तभी उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने देखा कि श्री कृष्ण स्वयं लक्ष्मी का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने ही सक्कूबाई को कथा सुनने की अनुमति दी थी और उन्होंने ही सारे काम पूरे किए थे। सक्कूबाई के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो अपने घुटनों पर बैठ गई और बोली, नाथ, आपने मेरे लिए इतना किया। मैं तो आपको डांट रही थी, शिकायत कर रही थी और आप चुपचाप मेरे सारे काम कर रहे थे। अब कृपा करके मेरे सामने प्रकट हो जाइए। सक्कूबाई की ये पुकार सुनकर ठाकुर जी प्रकट हो गए। उनके दिव्य रूप को देखकर सक्कूबाई का मन आनंद से भर उठा। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, सक्कू, तू मेरी सच्ची भक्त है। तूने विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। मैंने तेरी पुकार सुनी और तुझे कथा सुनने का सुख दिया। अब मैं तेरे परिवार की मति बदल दूंगा। इतना कहकर ठाकुर जी ने अपनी माया से पूरे परिवार को सन्मार्ग पर ला दिया। लक्ष्मी, जो पहले सक्कूबाई की भक्ति का तिरस्कार करती थी, अब उसकी भक्ति को सम्मान देने लगी। शंकर ने भी भक्ति का महत्व समझा और सक्कूबाई के साथ कथा सत्संग में शामिल होने लगा। गंगाधर ने अपने व्यापार के साथ साथ भक्ति को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया। सक्कूबाई की ये कथा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके घर आने लगे और उससे ठाकुर जी की लीलाएं सुनने लगे। सक्कूबाई का घर, जो पहले सांसारिक सुखों में डूबा था, अब भक्ति का केंद्र बन गया। वहां हर दिन भजन, कीर्तन और कथा सत्संग होने लगा। सक्कूबाई ने अपने जीवन का हर पल ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। वो कहती, नाथ, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब मेरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। सक्कूबाई की भक्ति की गाथा न केवल काशीपुर बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उससे मिलते और उसकी भक्ति की कहानी सुनते। सक्कूबाई ने कभी अपनी भक्ति का गर्व नहीं किया। वो सदा कहती, ये सब ठाकुर जी की कृपा है, मैं तो केवल उनकी दासी हूं। उसकी विनम्रता और भक्ति ने उसे गांव की सबसे सम्मानित महिला बना दिया। सक्कूबाई ने अपने जीवन के अंत तक ठाकुर जी की सेवा की।
कहते हैं कि जब उसका अंत समय आया तो ठाकुर जी स्वयं उसे लेने आए। उसने अपने परिवार और गांव के लोगों को एक ही संदेश दिया, ठाकुर जी को सदा याद रखो, उनकी भक्ति में ही सच्चा सुख है। सक्कूबाई की मृत्यु के बाद भी उसकी कथा लोगों के दिलों में जीवित रही। आज भी जब कोई भक्त श्रीमद् भागवत कथा सुनता है तो सक्कूबाई की कहानी जरूर सुनाई जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर संकट को पार किया जा सकता है। ठाकुर जी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और सही समय पर उनकी सहायता करते हैं। सक्कूबाई की भक्ति हमें ये विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, ठाकुर जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।